फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी और भारतीय भवन दोनों मैथ का मैं सोल्यूशन डालने जा रहा हूँ। दोनों का आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो फिलहाल अभी क्लास 9 का भारतीय भवन आर्य सवाल जो है, उस आर्य सवाल का 14 एक्सरसाइज जो मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन का पहला लेसन का मैं आपको क्वेश्चन डाल रहा हूँ। एक A to Z क्वेश्चन टोटल आपको मिलेगा। अगर आप इस चैनल से कंटिन्यू जुड़ जाते हैं तो आपका A to Z क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ऐसे समझो कि आपका एक ट्यूटर जो होता है, तो प्रॉपर ट्यूटर जैसा A to Z क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व मिलेगा। तो आप जुड़ रहिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका जब भी मैं वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाए। इसलिए इसका बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं वीडियो, जो टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा हम इसको बेसिक फार्मूला जो होता है उसको फार्मूला के बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि फार्मूला मेंसुरेशन A to Z फार्मूला है। फार्मूला जिसका स्ट्रांग हो जाएगा, मेंसुरेशन A to Z क्वेश्चन उसका बन जाएगा। और जिस बच्चे का फार्मूला अगर कंसेप्ट याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा पूरा, वो मान एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि फार्मूला को याद ही करता, तो अगर फार्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिसे ट्रायंगल होता है, तो हमारे पास ट्रायंगल होता है, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एक्यूरेट जनरल वे में ये तब लगता है जब ये ट्रायंगल आपको राइट एंगल दिया होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, तो वहाँ पर एरिया हम लोग लगाते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब उसके बाद हीरोन्स फार्मूला, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड जो होगा ना इक्वल नहीं होगा, जिसको हम लोग स्केलेन बोलते हैं, तो ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट इक्वल या डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। और वहां पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, ए बी सी ये तीनों डिफरेंट साइड है, तो एस निकालने के लिए ए बी सी को मान आते हैं, वैल्यू रखकर हम लोग ऐड कर देते हैं, उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू हमारा आता है वो हो जाता है एस का वैल्यू, और उसके बाद हम लोग इस फार्मूला पर पुट करते हैं, तो वहां से जो एरिया निकलता है वो हो जाता है हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। अब अगर मान लीजिए आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया रहेगा, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में आपको अगर मान लीजिए एक बेस दिया हुआ है और दो साइड जो होगा वो दो साइड में ए साइड है जो इक्वल है, तो अगर ए साइड इक्वल रहेगा और डिफरेंट साइड में बी रहेगा, तो वहां पर फॉर्मूला डालेंगे एरिया ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल इज इक्वल टू b/4 √4a² - b²। बट याद रखिएगा, अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो उसको भी हम लोग हीरोन्स फार्मूला पर बना सकते हैं। ए का मान रखिएगा, बी का मान रखिएगा और सी का मान रखिएगा। ए का मान क्या रखें, तो जो सेम ए है दो साइड इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी बी है, तो हम लोग जब यहाँ पर डालेंगे तो ए की जगह पे ए डालेंगे, बी की जगह पे ए डालेंगे और सी की जगह पर बी डालेंगे, जिसका वैल्यू आएगा वो डाल देंगे, तो इस फॉर्मूला पर भी हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था सिर्फ एरिया के बारे में। तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इसमें इसका एरिया तो हमको फॉर्मूला तो दिया रहेगा, तो इसमें हमको याद रखना है हीरोन्स फार्मूला पर हम लोग वहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। हम आपको लेते हैं 14 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हुज बेस, अब यहाँ पर बेस दिया हुआ है यानी वन साइड दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, अब यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग हाइट दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। बेस और हाइट दिया हुआ है, तो बेस एंड हाइट हमारा यही से दिया हुआ है, तो बेस हाइट यानी कि यहाँ पर आप देख लो बेस दिया हुआ है कितना का रहा है 24 सेंटीमीटर, और करस्पॉन्डिंग हाइट h इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस दिया हाइट दिया है, तो हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हमको फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे 1/2, बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, हाइट कितना दिया हुआ है 14.5। अब 2 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 12 जा, अब 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 5 जा 60, 6 12 4 जा 48, अब 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, 4 5 हो जाएगा कैरी, 12 1 जा 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा 70, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आ गया इसका एरिया, ठीक है। तो
तो इस प्रकार से हम इसका एरिया इजी वे में निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको फिर यहाँ से क्या कहते हैं, इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा करते, जरा गौर कर लीजिएगा। कहता है द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, सारा सॉल्यूशन उसी में दिया रहता है। क्या कह रहा है, बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड को x मान लीजिए, हम x पहले लेते हैं, तो यहां पर लिख देंगे लेट एल्टीट्यूड टू बी x, टू बी x। अब अगर मान लीजिए, ठीक है, हम अगर एल्टीट्यूड अगर x में अगर मैं लेता हूं तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस देखिए कितना कहता है, बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स, दैट मींस ये हो जाएगा कितना 3x हो गया। अब क्वेश्चन फिर आइए कहता है द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट इतना पर हेक्टेयर, 58 रुपीस पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का कॉस्ट कितना बता रहा है 58। तो टोटल कॉस्ट कितना कहता है 783, यानी कि एरिया जो होगा आप ऐसे रख सकते हैं, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू कॉस्ट बाय रेट। कॉमन बात याद रखिए, जितना टोटल कॉस्ट देगा ना, उस टोटल कॉस्ट में अगर आप रेट से डिवाइड कर देते हो तो जो आपका मान निकलता है वही आपका आ जाता है कौन सी एरिया। तो आप डाल दीजिए कॉस्ट कितना दिया हुआ है 783, अब बाय आपको रेट कितना दिया हुआ है 58, ठीक है। तो अब इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या कहते हैं कि डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कीजिए कितना सा कर जाएगा, अच्छा एरिया ऑफ द फील्ड क्या दिया हुआ है, हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए बाद में इसको काट ही लेंगे, तो 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ है 3x, हाइट कितना दिया है x, 783 बाई कितना हो जाएगा 58, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, देख लीजिए 3x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 783 बाई 58। अब 3 से दोनों कट जाएगा, गौर कीजिएगा, दोनों अगर इक्वेशन के इक्वल के दोनों दो तरफ हो तो ऊपर से ऊपर दोनों को कट जाएगा, नीचे से नीचे कट सकता है। तो 3 से काट दीजिए, 3 से 3 2 जा 6 1 3 6 जा 18 3 1 जा 1, 2 से भी कट जाएगा, 2 से काटिए तो 2 जा 4 1 2 9 जा 18, ठीक है। अब 9 से इसको काट देखिए, 9 से 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18 8 16, कितना से कट गया 9 से। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा x स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 9, ठीक है। अब x स्क्वायर का वैल्यू अगर 9 आता है तो स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू स्क्वायर इधर चलाएगा तो रूट में हो जाएगा √9, और x इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब अब 3 आया तो कहता है बेस एंड हाइट दोनों निकालिए, तो हाइट हो गया h, हाइट जिसको एल्टीट्यूड बोले तो क्या लिए हैं x, x इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेस, बेस कितना है 3x बराबर 3 इंटू 3 इक्वल टू कौन हो गया 9। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, हो सकता है आपको अगर मान लीजिए कि मीटर में अगर दिया हो तो मीटर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना 300 है, ये आ जाएगा 900। चूंकि एरिया निकालिएगा तो इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेंटीमीटर को एरिया करने के लिए, तो ये आ जाएगा आपको मीटर में आ जाएगा, नहीं तो उतना ही रखिएगा तो वही में आ जाएगा, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको इसका मैं एक और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, अगर हो सके कहीं आपको बाद में समझने में दिक्कत हो तो मैं उस समझने को दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर हिंट मार देता हूँ। जो आपका एरिया जो निकला है ना, एरिया, उस एरिया को हेक्टेयर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर कट जाएगा, मान लीजिए जो भी आएगा 783/58, ये जो निकला है एरिया, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी में आ जाएगा, यहाँ पर मान अगर आपको करना है तो यहाँ पर सब में आप करते जाइए, आपका एरिया यहाँ पर वैसे भी आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये कोई है नहीं, आप डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 यहाँ पर डाल दीजिए। मैं आपको रेट से इसलिए दे रहा हूँ कि इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको कभी भी डालिएगा तो मान निकालेंगे, आपको सुधा हो जाए, पता चल जाएगा कि कहाँ से मान आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डाल दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा 300 × 3 = हो गया कौन सी 900। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट को आप उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी आ जाएगा। तो ज्यादा बेटर आपको याद रखिएगा, या हेक्टेयर को अगर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं, तब तो देखिए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा, क्वेश्चन आसान होता है बट बच्चा कभी कभी इसमें फंस जाता रहता है, इसलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो फिर हमको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा सब किया गया बेकार हो गया। तो सॉरी, हो सकता है कि आगे आपको क्वेश्चन जो बताएं उसमें आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आवाज़ थोड़ा कम हो सकता है। तो अगर मे भी अगर ऐसा हो तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा आप लोग, है ना। फर्दर आपको आगे मिलेगा थोड़ा। तो चूँकि इसमें माइक कनेक्ट करना भूल गए थे, मिस हो गया, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, देखिए एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इस ट्रायंगल में 3 ठो साइड दिया हुआ है, 20 है, 34 है, मान लो ये 20 है, ये 34 है और ये 42 है। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है। फिर कहता है हेंस फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, इस लॉन्गेस्ट साइड का आपको हाइट निकालना है। तो हाइट निकालना है, बहुत बढ़िया बात है। तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, a = 20, b = 34, c = 42। s निकालो, a + b + c/2, तो 20 + 34 + 42/2 ऐड करो, 4 2 6, 3 4 3 7 2 9/2 कट के कितना हो गया 48। अब एरिया निकालो हीरोल्स फॉर्मूला से। तो एरिया डालेंगे तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल √* s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तो अब यहाँ पर डालिए √* s का वैल्यू निकला है 48, तो 48 माइनस 20, 48 माइनस 34 और 48 माइनस 42 ये है। तो ये हो जाएगा कितना 48 इंटू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6। चलिए तोड़ दीजिए,
देखिए इसको हम सिंपल फैक्टराइज कर दिए, ठीक है। सिंपल फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ कि हमने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी कि प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। क्योंकि यहाँ से आपको बनाना मान ज़्यादा आसान होगा, हम आपको तरीका बता रहे इसलिए आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर रूट बना सकते हैं, बट मैं आसान तरीका कर देता हूँ। ये रफ में करके सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब ये तो आप जानते ही हैं कि इसमें पेयर लगा देंगे और पेयर लग जाएगा, उसमें से एक निकाल दीजिए। तो इसमें से एक 2 आ गया, इसमें से एक आ गया, इस 2 3 में से एक 3 आ जाएगा, फिर इस 2 1 2 आ जाएगा, फिर यहाँ भी एक 2 है तो वो 2 लीजिए और एक 7 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 48 में कर दीजिए, 8 7 जा 56, 5 और 7 4 जा 28 और 5 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब कहता है एरिया तो आ गया, अब हम इस ट्रायंगल में आप देखिए एरिया तो दिया हुआ है। अब आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, निकल गया, तो एरिया तो ही रहेगा। क्योंकि हम इधर से निकाले या इसको बेस माने या इसको बेस माने, किसी को भी बेस मानेंगे, एरिया तो फिर इसी फिगर का आएगा ना। तो जब इसी फिगर का एरिया आएगा तो एरिया में वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर 236 ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया 1/2, बेस कितना है 42 इंटू एच बराबर 236। अब 2 से कट जाएगा, 42 है तो 21, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 33 होगा, 33 मिस्टेक था। हाँ चलिए, तो ये हो जाएगा कितना 27 से काटिए, 7 3 जा 7 से काटिए, 7 4 जा 28, 5 7 8 जा 3 से फिर कट जाएगा 16, एच का वैल्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तीनों साइड दिया ए बी एंड सी, तीनों दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, तो हम एस निकालेंगे तो एस का मतलब हुआ तीनों को ऐड कर देंगे, बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, एस निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। अब ये ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा तो ट्रायंगल का एरिया तो सेम रहेगा, एरिया में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा। बट हमको इसके बेस दिया हुआ है और इसका हाइट निकालना है, तो बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो वो वैल्यू जो यहाँ पर हम निकाले हैं वो वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, बेस दिया हुआ है 42, वहाँ से हम लोग एस का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ऐसे करके मैं आपको कंटिन्यू देते जाता हूँ और आप इसको रिवीजन करते जाइए, बनाते जाइए, और आई होप आपका मैथ बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।